कम से कम नहीं होने से भी रहने दीजिए। वो लिखा हुआ है। हेलो, गुणवंत देवगन भुरकुली के अब यहाँ चलाएंगे। चल रहा ना। अच्छा ये बताइएगा कौन जगह अभी जो है, जैसे आपका कुछ देर चलाते हैं, जैसे आपका स्टॉप करना है तो कहाँ इंड लिखा हुआ है ना? इंड ऑन करिए तो देखो। अच्छा रुको नहीं, 5 मिनट चलाएं ना। 5 मिनट चलाएंगे। बाहर का आपका डायरेक्ट चैनल ये होगा क्या? बोलिए तो चल रहा है, यूट्यूब में चला जाएगा अभी। यूट्यूब से हम लोग देख पाएंगे। तो हम लिख देते हैं कि संसानी मीडिया को ऑन करो बोलते हैं लाइव देखने के लिए। किसी ने राशन कार्ड गिरा दिया है और वो राशन कार्ड मेरे यहाँ पहुँच चुकी है। कार्डधारी का नाम है शकुंतला सरदार। कार्डधारी का नाम है शकुंतला सरदार। आप यहाँ चलाएं और अपना राशन कार्ड ले जाए। अरे अच्छा बताया, अच्छा बताया। अभुआ आवास के स्टॉल में जो भी लाभुक आवेदन जमा कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया लाइन में लगकर आवेदन जमा कीजिए। महिलाएं अलग लाइन में लगी और जो पुरुष हैं वो अलग लाइन में खड़ा हुई। और जो आवेदन ले रहे हैं कर्मियों से अनुरोध है कि कतारबद्ध जो लाभुक आ रहे हैं उन्हीं से आवेदन लीजिए। महिलाएं एक अलग लाइन लगाइए और पुरुष एक अलग लाइन में लग के आवेदन जमा करिए ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो और जो फॉर्म ले रहे हैं उनको भी सुविधा हो। आप लिखें ना। खाने दीजिए, घंटा में जाए हो जाएगा। खाने दीजिए। चलाते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। इतना ही कीजिए। रुके अभी तो शुरू हो रहा है। कर दिया सरकार आपके द्वार शिविर का सीधा लाइव प्रसारण देखने के लिए नीचे लिंक मिल गया करेगा जरूर। कितना लोग इसमें क्लिक किया देखते हैं। तो चलेगा अभी किए ना, देख रहे हो क्लिक करें तो ये वाला आ जाएगा ना। तो इसी में चला देंगे पूरा का पूरा। आइए पूरा स्टॉल लीजिए, पकड़ लीजिए। संथाली मीडिया राजनगर में आपका स्वागत है। आज राजनगर के कटंगा पंचायत के उलीडी मैदान में सरकार है। अभी मैं उस शिविर के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं कि आधार केंद्र है, उसके बाद महिला बाल विकास परियोजना
कार्यालय, वहाँ देखिए कितने बेहतर तरीके से महिला समिति के सदस्यों ने जिस तरह सजाया है। आंगनबाड़ी केंद्र का एक डेमो यहाँ पर पहुँच चुकी है, देखिए आप अपना राशन कार्ड ले जाएं। और एक से बढ़कर एक जो फल फ्रूट यहाँ रखे गए हैं, कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार है जो ये प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को बच्चों को दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में। और ये आंगनबाड़ी केंद्र सर नर्सरी स्कूल पंचायत भवन कटंगा का एक डेमो यहाँ पर है, उसका प्रदर्शनी की गई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और साग सब्जी है, साथ में साथ सभी यहाँ आंगनबाड़ी सेविका की पर्यवेक्षिका है, आंगनबाड़ी सेविका सब बैठी हुई है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, तो इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। धोलाडी का एक बकरी सेट का यहाँ पर डेमो दिखाया गया है। और एक ग्रामीण विकास विभाग जैसलपीएस की ओर से है ये भी। और इस बार एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि एक धान की खेती जो की जाती है और नई उसके बारे में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कराया है। देखिए आप ये श्री विधि धान का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें भी पदाधिकारी मौजूद हैं और सभी को लोगों को जानकारी दे रहे हैं इस विधि के बारे में कि कैसे इस धान की खेती को रोपा जाए, कैसे धान की खेती की जाए और जो अभी तकनीकी आधार पर किस प्रकार खेती होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद का केंद्र है किसान क्रेडिट कार्ड का केंद्र है, जहाँ पर केसीसी लोन के संबंधित लोगों को जानकारी दी जा रही है। संबंधित पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और सर्वजन पेंशन योजना का तो आपने हर शिविर में देखा ही होगा। सर्वजन पेंशन योजना का भी फॉर्म यहाँ दिया जा रहा है, जहाँ पर जितने भी वृद्धा विधवा और जो पेंशन के लाभुक हैं उनको पेंशन देने का लाभ यहाँ दिया जा रहा है। इसे सर्वजन पेंशन योजना का तहत ये लाभ दिया जाता है। इसमें आप यानी अभी सरकार एक ऐसा नियम शुरू किया है जिसमें सर्वजन पेंशन जो भी पेंशन के लाभुक है उसे कोई उम्र सीमा नहीं, सॉरी उनकी कोई लिमिट नहीं कि इतना ही आपको पेंशन के लिए आवेदन करना होगा, बल्कि जो भी उसके योग्य लाभुक है उनको पेंशन का राशि दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है। उसके बाद श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जहाँ पर अब ई श्रम कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर शायद नेटवर्क की समस्या है जिस कारण शायद नहीं बन पा रही है। क्या नेटवर्क की समस्या है क्या? प्रवासी मजदूर का अच्छा 17 है। चलिए आपको आपके शिविर को दिखाते हैं। यहाँ पर आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है जो राजनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ा जी है, जो माइकिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस स्टॉल में कौन सा योजना का स्टॉल लगाया गया है और किस विभाग का स्टॉल लगाया गया है, और उसके बारे में पूरी जानकारी भी लगातार दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर राजनगर प्रखंड की उप प्रमुख मैडम सुमना देवी जी भी यहाँ पर मौजूद है। आपने देखा होगा हर कार्यक्रम में सुमना देवी जी जो है हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और लोगों को समझाती है कि इस सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है और उसका कैसे मिला जाए, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो सारी कुछ जानकारी दे रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये शिविर काफ़ी इस बार जो पंडाल बनाया गया काफ़ी बेहतर पंडाल है, जिसमें काफ़ी सब लोग यहाँ पर लाभुक यहाँ पर आराम से अपना योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर रोजगार सेवक हैं जो मनरेगा के से संबंधित कोई भी योजनाएं हैं या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो रोजगार सेवक यहाँ मौजूद हैं। क्या चीज़ की जानकारी? जॉब कार्ड भी जरूरत है तो उसका तुरंत नया बना दिया जा रहा है, रिन्यूअल भी किया जा रहा है, मतलब किसी तरह परेशानी न हो इस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए लगातार ये काम चल रहा है। हर कैंपों में इस तरह देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ लाभुक आ रहे हैं और जो योजनाएं हैं योजनाओं का के बारे में जानकारी भी मिल रही है और साथ ही साथ उनको लाभ भी दिया जा रहा है।
ये कार्यक्रम राजनगर प्रखंड में ये हमको मुझे लग रहा है कि ये 8वां या 9वां कार्यक्रम है और इसके बाद और भी कार्यक्रम होंगे हर पंचायत में। 21 पंचायतों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो आज कटंगा पंचायत में किया जा रहा है जो उलडी मैदान में। यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लाभुक जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और उम्मीद करते हैं कि देखने वाले जितने भी दर्शक हैं जो लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं वो उनको अगर कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उस विभाग का आपको सारी जानकारी इस लाइव के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना है, बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए मैं थोड़ी देर बाद जारी करूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। संताली मीडिया राजनगर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा था ना, चल रहा था अब एंड।